लेकिन कुछ लोग वो आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो यही कहते हैं कि जो पहली इंफॉर्मेशन मिली इस्टेब्लिशमेंट को कि खान साहब का जनरल फैज़ के बारे में प्लान क्या था, दैट समहाउ गॉट लीक्ड फ्रॉम योर साइड। वेल वो तो आप बता सकते हैं क्या प्लान था। कोई प्लान नहीं था। सो ही हैड नो एम्बिशंस कि उनको एलिवेट करना है। इनको पता होता है, कोई नहीं लोगों का। अच्छा, ये बताइए कि कोई प्लान नहीं था इमरान खान का, और एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान की कभी लड़ाई हुई ही नहीं है प्रॉपरली। कोई हमारा इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ नहीं था, हम तो बिल्कुल सही जा रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट की एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो हाथ से निकल गई, और उस वो चूँकि एक बड़ी ताकतवर पॉलिटिक्स, आपके एक्सप्रेस में अपनी पॉलिटिक्स हो रही होती है ना, हर जगह लोग अपनी उसके लिए हो रहे होते हैं, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स आउट हो गई। कोई ऐसा इशू नहीं था। खान साहब के भी कोई इश्यूज के ऊपर क्या लड़ाई हुई, कोई इशू नहीं था। और इसके साथ साथ मुझे याद है आपके दौर में जब आप खुद मिनिस्टर थे तो आपने ये बात की थी कि 1.5 साल बाद आपके हुकूमत के 2019 के मिड में आपने कहा कि इलेक्टेड लोग आउट होते जा रहे हैं और ऐसे लोग आकर बैठ रहे हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं। तो अब आकर फिर मोहसिन नकवी साहब की इंक्लूजन गवर्नमेंट में जस्टिफाइड है या ऐसे लोग जो आ रहे हैं जो इलेक्टेड? तो अगर मैं अपनी हुकूमत पे तनकीद कर रहा था कि आप टेक्नोक्रेट्स ला रहे हैं, तो हाउ कैन आई एक्चुअली एक्नॉलेज दिस इवन नाउ? प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है, जो हमारे एक जो टेक्नोक्रेट्स हैं दे कैन नेवर बी गुड डिसीजन मेकर्स, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल से दूर होते हैं। इसीलिए ये जो डेमोक्रेटिक मॉडल है दुनिया में, ये ऐसे ही नहीं आगे आ गया। ये इसके ऊपर तकरीबन आप समझिए सैकड़ों साल जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसी को ले लें तो 500 साल तो लगे ही है ना। एग्जैक्टली। तो आप ये 500-600 साल ऐसे ही नहीं लग गए। तो लोगों ने, एक अक्लमंद लोगों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि टेक्नोक्रेट्स नंबर 2 अच्छे हैं, बना के दे दें, बट अप्रूवल्स आप पॉलिटिकल लोगों से लें जो सेंटिमेंट ऑफ द पीपल को देख के करेंगे। सही। मसलन मैं एक छोटी सी बात करूं आपको, अगर आप को जल्दी ना हो। जी श्योर। मसलन ये देखिए ना कि मसलन हमारी रियलिटीज़ हैं, कुछ इकोनॉमिक रियलिटीज़। इकोनॉमिक रियलिटी है, ट्रेडर पर आपने टैक्स लगाना ही लगाना है। आपकी रियलिटी आपने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाना ही लगाना है। आपकी रियलिटी आप बिजली सस्ती नहीं कर सकते। आपकी रियलिटी है आपने ये जगह जो है बेचनी है। दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि वो बेचारा जो ट्रेडर है उसकी कमर टूटी हुई है, उसको टैक्स देने का बेचारा जो है वो कर ही नहीं सकता। फार्मर को आप कह रहे हैं टैक्स, फार्मर तबाह बर्बाद हो गया। बिजली महंगी है, इससे ज़्यादा बिजली महंगी के ऊपर क्या खुदकुशियाँ जो हैं वो शुरू करानी है। जो टेक्नोक्रेट होगा ना वो सिर्फ इकोनॉमिक रियलिटी सामने रखेगा, पॉलिटिकल नहीं रखेगा। जो पॉलिटिशियन होगा उसको पता है मैंने लोगों के पास दोबारा जाना है, तो वो दिस इज द कॉम्बो दैट। बिल्कुल। फाइनेंशियल करप्शन की अगर बात करें, पार्टी का बड़ा फ्रंट लाइन नैरेटिव था ये फील करती है पार्टी, आप इंडिविजुअली, कि अगर उस वक्त फराग गोगी साहब या उस्मान बुज़दार साहब या उनके साथ जितने भी नाम एसोसिएटेड थे उनके बारे में जो एक फाइल खान साहब को मिली उसको सीरियस ले लेते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते, टसल ना होती, कन्फ्रंटेशन ना होती। मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान शुड बी प्राउड ऑफ दिस कि 76 साल में पहली काबीना है जिसके ऊपर 1 रुपये करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। ये वो पहली काबीना है जिसके ऊपर कोई मेगा स्कैंडल जो है वो नहीं आ सका। इमरान खान की ये एक, आई थिंक इट्स अ ह्यूज, आई थिंक आटा चीनी की रिपोर्ट में वैसे नाम कुछ भी नहीं, वो तो हमने कराई थी। आटा चीनी की रिपोर्ट तो ऑडिट किसने कराया था? हमने कराया था। फिर भी नाम तो आपकी पार्टी के लोगों की, पार्टी जिनका नाम आया था उस पर कार्रवाई भी तो हुई ना, उस पर देखो कितना टैक्स जमा हुआ, क्या हुआ, वो तो हमने कराई थी ना। वरना तो क्या होता है जब कैबिनेट जाती है तो लाइनें लग जाती हैं, ये भी फलाना भी फलाना भी। तो इमरान खान, और मैं समझता हूँ एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ माय कलीग्स एंड एवरीवन। तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि बुज़दार साहब के अंडर करप्शन हो रही है? अब मैं आपको बताऊँ बुज़दार साहब का या ये फराग गोगी का, आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, हम भी सुनते थे ऐसे जैसे आपने सुना। बट देखो अब 2 साल हो गए हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि जो भी है, उस्मान बुज़दार अगर करप्ट था तो उसके पे केसेस आने चाहिए थे। नून लीग बैठी हुई है हुकूमत में, फराग गोगी करप्ट थी तो उस पर केसेस आने चाहिए। अब इन दोनों के ऊपर जो केसेस आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या केसेस हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये मीडिया कैंपेन ज़्यादा थी, सब्सटेंटिव जो था वो नहीं था। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये फाइल देख के खान साहब ने बाजवा साहब को फ़ोन किया कि सैक द गाय हू प्रेजेंटेड द रिपोर्ट, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।